सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आप कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप बहुत अच्छे होंगे, कुशलपुर होंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं हम उस खुदा का इस संध्या के समय में। आज परमेश्वर ने हम सभी विश्वासी भाई बहनों को सभी को संभाल कर रखा, पूरे दिन भर उस बीमारी से, उस विपत्ति से, शैतान की युक्तियों से बचाया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। संध्या के समय में मैं प्रभु का दास आपके सम्मुख एक सुंदर वचन लेके आया हूँ। इस वचन के द्वारा हम सीखेंगे कि बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष रुकी हुई रहती है। बहुत सारे लोग कई समय से, कई सालों से विश्वास में रहते हैं, पर उनकी आशीष कहीं ना कहीं जो आशीष वो चाहते हैं वैसे नहीं मिल पाती है। कहीं ना कहीं इनकी आशीष रुकी हुई रहती है। परमेश्वर चाहता है कि सारे लोग आशीषित हो जाएं। जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना तो परमेश्वर ने उनको सारी ब्लेसिंग दी, सारी आशीष दी, और परमेश्वर ने एक बड़ी आशीष देने का परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया। और परमेश्वर ने इस वचन द्वारा हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमारे वो रुकी हुई आशीष हमारे जीवन में वापस लौटाने जा रहा है। दोस्तों, हम देखते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था। हम देखते हैं जब उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में परमेश्वर ने कहा था, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। दोस्तों, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। दोस्तों, परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया और परमेश्वर ने अब्राहम से शपथ खाई कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा तेरे द्वारा। दोस्तों, हम उस आशीष को जो मिलनी चाहिए वो हम खो देते हैं। खुदा ने तो हमसे वादा किया है कि मैं तुझे ऐसी आशीष दूंगा कि तू आशीष का मूल होगा और तू पृथ्वी पर बढ़ता ही चले जाएगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तेरा नाम महान करूंगा। आज दोस्तों, हम अपने जीवन में काफी कोशिश करते हैं, हम जोर लगाते हैं, और इसके बाद हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे जीवन में आज तक कुछ नहीं मिला। हमें जो मैं मांग रहा हूं आज तक मुझे नहीं मिला है। ऐसा क्यों हुआ? हम अपने मन के द्वारा, अपने विचारों में बहुत बार हम सोचते हैं और हमारे मन में वो डर, भय पैदा हो जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। मैं तो कब से प्रभु के पीछे प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं घुटने टेकता हूँ, पर आज तक मुझे ये आशीष क्यों नहीं मिली। दोस्तों, परमेश्वर हर एक इंसान को आशीष देना चाहता है, हर एक इंसान को बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुझे पूंछ नहीं पर सिर ठहराऊंगा, मैं तुझे मांगने वाला नहीं पर देने वाला बनाऊंगा। तो दोस्तों, हम क्यों इस आशीष को, अपने जीवन में पूरी आशीष नहीं ले पाते हैं? जो हम मांगते हैं वो हमको क्यों नहीं मिल पाता है, जबकि परमेश्वर ने तो देने का वादा किया है। दोस्तों, हमारे कारण, हमारी भूल के कारण, हमारी गलती के कारण वो परमेश्वर की दी हुई आशीष हम खो देते हैं। वो आशीष हमें नहीं मिल पाती है। जो आशीष हमें मिलना चाहिए, जो बरकत हमें मिलना चाहिए, जो काम हमारे खुलना चाहिए, जो दरवाजे हमारे लिए खुलने चाहिए, वो नहीं खुल पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर आशीष तो देना चाहता है, पर हमारी भूल के कारण, हमारी गलती के कारण वो आशीष हमें नहीं मिल पाती। दोस्तों, हमारा मन कहीं और लगा रहता है, हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं। हम कहीं ना कहीं परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं। हमारा मन साफ नहीं रहता है, हमारा दिल साफ नहीं रहता है। हम अपने मन को कहीं और लगा के चलते हैं, हमारे विचार, हमारे मन को हम कहीं और लगा के रहते हैं। हम परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ देते हैं और परमेश्वर हमें वो सारी आशीष नहीं दे पाता।
तो दोस्तों हम वचन में पढ़ेंगे यहाँ पे, परमेश्वर किन लोगों को आशीषित कर देता है। हम वचन के द्वारा सीखेंगे। बहुत सारे लोगों को आशीष फटाफट मिल जाती है और किसी किसी को आशीष धीरे मिलती है। दोस्तों आशीष तो हर एक इंसान पाता है, हर एक इंसान को परमेश्वर आशीष देता है, पर किसी न किसी को फटाफट आशीष मिल जाती है और किसी किसी को कई साल लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं, कई साल गुजर जाते हैं, उसको लेट आशीष मिलती है। दोस्तों हम इस वचन के द्वारा सीखेंगे। हम यहाँ पे पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 24वां अध्याय उसकी 4थी और 5वीं आयत में हम देखते हैं, यहाँ परमेश्वर ने कहा, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसके काम निर्दोष, जिसके काम निर्दोष है और हृदय शुद्ध है, साफ दिल वाला इंसान, जिसका मन शुद्ध, हृदय शुद्ध, जिसके काम निर्दोष होना चाहिए और जिसका हृदय शुद्ध है, जिनका दिल साफ नहीं है, परमेश्वर इनको आशीष नहीं देता है। पर जिनके काम निर्दोष हैं और जिनका हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। बहुत सारे लोग अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर लगा रखते हैं, किसी की बुराई करने में, किसी की निंदा करने में, किसी का बिगाड़ने में, किसी को हानि पहुंचाने में। हमारा मन किसी को गिराने में लगा रहता है, हमारा मन कहीं और लगा रहता है व्यर्थ बातों में। जहां परमेश्वर नहीं चाहता उसी ओर हमारा मन लगा रहता है, जिसका कोई फायदा नहीं है, जिस कामों का हमारे जीवन में कोई प्रकार का फायदा नहीं है, हम उसी कामों को, व्यर्थ कामों की ओर हमारा मन लगा रहते हैं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष नहीं देता है दोस्तों। पर जिसने अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाया है, जिसने अपने मन को खुदा की ओर लगाया है, जिसने अपने मन को सही कामों में लगाया है, परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीषित कर देता है। और जिसने कपट से शपथ ना खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। जो लोग कपट से शपथ खाते हैं, झूठी कसमें, झूठा वादा करते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीषित नहीं करता। पर जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, जिसके काम सही हैं, जिसके काम निर्दोष हैं, जो सच्चे मन वाला होगा, साफ दिल वाला इंसान होगा, जो साफ छवि वाला इंसान होगा, जिसका दिल साफ होगा, जिसके मन में कोई प्रकार के छल कपट नहीं होगी, जो किसी का नुकसान करने वाला नहीं होगा, किसी के बारे में बुरा सोचने वाला नहीं होगा, ऐसे इंसान को परमेश्वर आशीष के द्वारा भर देगा यीशु मसीह। ऐसे इंसान के जीवन में परमेश्वर आशीष देने के लिए मना नहीं बोले। दोस्तों हम देखते हैं, जब यूसुफ के बारे में हमने सुना होगा, यूसुफ का मन साफ था। जब इसके भाइयों ने इसको, उनके परिवार वाले लोगों ने इसको नीचे गिराना चाहा और यूसुफ को एक खड्डे में डाल दिया। जब यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को खड्डे में डाला, उसके बाद वो कहीं जाके छुप गए। बाइबल बताती है इस्माइली लोगों ने वहां से निकले वो, और वहां से जब निकले तो उनकी ऊंट और भेड़ों को पानी पिलाने के मकसद से उस गड्ढे में जब उन लोगों ने ताक के देखा तो वहां पे जब उन लोगों ने पाया कि एक व्यक्ति खून के द्वारा लथपथ पड़ा हुआ है, और उन्होंने एक बड़ी रस्सी डाली और इस व्यक्ति को, जिसका नाम यूसुफ था, बाहर निकाला। और उसके भाई दौड़ के आए और कहने लगे कि हम इसको बेचना चाहते हैं, हम इसको तो मारना चाहते थे, ये बच के गया। और यूसुफ के भाइयों ने उनको कुछ चांदी के पैसों में उनको बेच दिया
और बाइबल बताती है दोस्तों, यूसुफ मिस्र देश के राजा के प्रधान के यहाँ, जिसका नाम पोतीपर था, वहाँ नौकर बनकर रहने लगा और कुछ समय तक रहा। और उसके ऊपर झूठे इल्जाम भी लगे। पोतीपर की पत्नी ने उसके ऊपर झूठा इल्जाम भी लगाया। उसने कहा कि इसने मेरे साथ गलत इरादे से छेड़खानी की है, और उसको झूठे इल्जाम में, झूठे केस में इसको जेल में डलवा दिया। पर दोस्तों, हम सीखते हैं कि जिसका मन साफ है, जिसको काम निर्दोष है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा, यह यहोवा की ओर से धर्मी ठहरेगा। दोस्तों, यूसुफ का मन साफ था, उसके मन में कोई छल कपट नहीं था, उसके काम निर्दोष थे। उसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। वो तो सुबह शाम बस परमेश्वर की ओर उसका ध्यान था। परमेश्वर की हर एक आज्ञा को वो मानने वाला व्यक्ति था, और परमेश्वर ने उसको पूरे मिस्र देश का राजा बनाया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको पूरे मिस्र देश का राजा ठहरा दिया। जिसका मन साफ है, जिसका काम साफ है, जिसका दिल शुद्ध है, जिसने अपने मन को बेकार कामों में, व्यर्थ कामों में, फालतू कामों में नहीं लगाया, जो हमेशा खुदा की इबादत करने वाला होगा, उसकी आराधना करने वाला होगा, जिसने अपने मन को कोई भी ऐसे फालतू काम में नहीं लगा रखा हो, हमेशा सुबह शाम परमेश्वर की महिमा करने वाला व्यक्ति होगा। अपने मन में किसी का बुरा चाहने वाला इंसान नहीं होगा, अपने मन में किसी का नुकसान करने वाला व्यक्ति नहीं होगा। वे व्यक्ति नीचे नहीं रहेगा, राजा बनेगा यीशु मसीह के नाम से। जिस प्रकार परमेश्वर ने यूसुफ को राजा बनाया, आपका भी नंबर आएगा यदि आप भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, आपका दिल साफ होगा, आपके काम निर्दोष होंगे, आपने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया, दोस्तों आपका भी नंबर आएगा। आप भी एक दिन नीचे नहीं, अब आप जीरो से हीरो बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। अब नीचे नहीं पर ऊपर उठने वाला हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर अपने काम बुरे हैं, अपने काम खराब हैं, तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में नहीं मिलेगी। हम अपनी गलती को छुपा कर रखेंगे, अपने गुनाह को परमेश्वर के सामने कबूल नहीं करेंगे। कि जो भी हमारे द्वारा पाप होते हैं, गुनाह होते हैं, यदि हम अपनी गलती को, अपने पापों को मान लेते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ी आशीष के दरवाजे खोल देता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन। इसलिए दोस्तों, जो अपने अपराध को छिपा रखता है, बाइबल बताती है कि उनके कोई भी कार्य सफल नहीं होते। पर अपने गुनाहों को, अपनी गलती को खुदा को मानना है कि पिता, ये मेरे द्वारा भूल हुई है, मेरे द्वारा गलती हुई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हे आसमानी खुदा, मेरे पर दया कर। जो मैंने किसी के बारे में बुरा चाहा, मेरे बोलने के द्वारा, सोचने के द्वारा, मेरे मन के द्वारा, जो तेरी आज्ञा के विरुद्ध पाप हुआ है, तेरे वचन के खिलाफ पाप, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। परमेश्वर जरूर आपको माफ करेगा, आपको हर एक कामों में आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से। पर जो अपने गलती को छुपा कर रखता है, अपने अपराध को छुपा कर रखता है, पाप तो करते हैं पर छुपा कर रखते हैं, चर्च में आते हैं पर अपनी आदत को छुपा कर रखते हैं, विश्वासी जीवन जीते हैं पर अपनी भूल को, अपनी गलती को छिपा कर रखते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी आशीष नहीं देता है। परंतु जो मान लेता है, छोड़ देता है, परमेश्वर इनके ऊपर दया करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आइए हम वचन पढ़ेंगे, नीति वचन की पुस्तक, उसका 28वां अध्याय, उसकी 13 आयत हम पढ़ेंगे। जो अपने अपराध छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है,
उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। दोस्तों, इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि जो इंसान अपनी भूल को, अपनी गलती को कबूल कर लेता है, पर जो जानबूझकर पाप करता है परमेश्वर उनको क्षमा नहीं करता है। पर जो जाने अनजाने में गलती हो जाती है, अगर गलती हुई जाने अनजाने में, तो परमेश्वर के सामने माफी मांग लेना है। अगर हम विश्वासी जीवन जी रहे हैं, हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे द्वारा भूल हो रही है, हम गलती कर रहे हैं, हम किसी बात को छुपा के चल रहे हैं, हम किसी भूल को छिपा के चल रहे हैं जो परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, और ऐसा कोई कार्य हम जो कर रहे हैं जो परमेश्वर से हम छिपा रहे हैं, दोस्तों ऐसे काम के लिए परमेश्वर कभी आशीष नहीं देता। ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर कभी रास्ता नहीं खोलता। परंतु जो उस पाप को मान लेता है, उस गलती को मान लेता है, उस गुनाह को मान लेता है और छोड़ देता है, परमेश्वर उसके ऊपर दया करेगा और परमेश्वर इनके लिए सारे आशीष के दरवाजे खोल देगा। इस यस, आमीन। हालेलुया। सो इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। गॉड ब्लेस। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ फिर से। यीशु मसीह।